एक्सपल्स देखो, देश की एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि धड़कन है व्हेन इट कम्स टू ऑफ रोडिंग। क्यों? सस्ती है, सिंपल है, ना फालतू की टेक ना वो, चलाओ ऑफ रोडिंग करो एंड दैट्स इट। और सही बताऊं, अगर मैं बजट पे हूँ और मेरे मेन रीजन बाइक खरीदने का ऑफ रोडिंग होता और ज्यादा पैसे खर्च करने नहीं है या मेरे पास है नहीं, एक्सपल्स 200 4V जो करंटली बाइक है मेरी चॉइस होती है। दोस्तों वैसे तो एक्सपल्स 200 जो 4V करंट है काफी केपेबल बाइक है, पर कुछ लोग होते हैं जिनका उतने में पूरा नहीं होता। कहते हैं ना, कीड़ा थोड़ा बड़ा होता है। तो कंपनी ने उसके लिए एक प्रो किट भी आती है, जब वो बाइक बिल्कुल ही ट्रू एक ऑफ रोडर बन जाती है। और वो लोग जिनको थोड़ा सा शो ऑफ भी करना है, उसके लिए कंपनी ने अभी एक नई डकार किट, डकार रैली, जो आपने सुना हुआ डकार रैली जो होती है द मोस्ट फेमस रैली, एंड उसकी एक किट निकाली है। किट इन सेंस की ग्राफिक्स ही है बेसिकली, तो उसे लगा के आप थोड़ा सा और प्रो वाली फीलिंग आ जाएगी, समझ रहे हो? ये बहुत छोटी सी चीजें हैं कंपनी के लिए, पर वो इन चीजों का ध्यान रखती है एंड दी स्मॉल थिंग्स मेक अ बिग स्माइल्स ऑन कस्टमर्स। वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। पर अब कंपनी ऐसा सोच रही है कि बड़ा पैकेट और धमाका ऐसा कि हर कोई हिल जाए, मतलब एकदम से बवाल मच जाए मार्केट में। और उसके लिए कंपनी ने अनाउंस कर दिया है एक्सपल्स 421। हाँ दोस्तों, इसके डिज़ाइन और स्केचेस ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुके होंगे। एंड दिस इज़ द कंपनी विच इज़ प्लानिंग टू लॉन्च। और इस साल बहुत सारी डेट्स हैं, कुछ लोग कभी बोल रहे हैं, कुछ लोग मिड ऑफ दिस ईयर बोल रहे हैं, कुछ लोग एंड ऑफ द ईयर बोल रहे हैं। सो इस साल ही बोल रहे हैं। कहीं कहीं मैंने शायद इसको 2026 के लिए भी पढ़ा है, पर मेरे को नहीं लगता कि अगर इतना लेट बाइक को लाना था तो इतना पहले रिवील करते। समहाउ मेरे को लगता है कि इस साल ये बाइक आ जानी चाहिए। कब, वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे पता चल जाएगा, अपडेट्स आते रहेंगे, ठीक है। पर हम बात करते हैं लुक्स की। जो स्केच है एटलीस्ट उसी से हम लुक्स की थोड़ा सा तो हमें आइडिया हो जाएगा। और एक और फोटो है जो पेटेंट, कंपनी ने पेटेंट कराया है, नाम और डिजाइन, उसकी भी एक लुक आई है। सो इन दोनों चीजों से एक चीज तो ये बोल सकता हूँ जो मेरे को पर्सनली लगता है कि लुक्स तो किलर है, बिल्कुल इंटरनेशनल वाली फीलिंग आ रही है। जो इंटरनेशनल टूरर, एडवेंचरर जो इस टाइप की बाइक्स होती है ना, उस टाइप की फीलिंग आ रही है। अब पेपर से एक्चुअल में क्या कन्वर्ट होता है वो तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। कहते हैं ना, कुछ हमारी जैसे टीमें पेपर पे तो बहुत अच्छी हैं, पर एक्चुअल में क्या परफॉर्म करती हैं वो तो आने वाला समय ही बताएगा। पर जब तक वो नहीं आता तब तक अभी इंजॉय तो कर लें जो चीज़ें हैं हमारे पास। देखो, एक अच्छे एडवेंचर टूरर के लिए क्या चाहिए बाइक, पॉइंट बाय पॉइंट बात कर लेते हैं, चेकलिस्ट की तरह, ठीक है। सबसे पहले आता है पावर। देखो, मेन चीज़ तो पावर है। पावर है कि नहीं? एक्सपल्स 200 4V है जिसमें डिसेंट पावर है ऑफ रोडिंग के लिए। कुछ लोगों को नेचुरली उसमें लगता है कि यार पावर की कमी है, उसके लिए कंपनी एक और मॉडल आ रही है, एक्सपल्स 210, विच विल बी लॉन्चिंग आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर में, जनवरी फरवरी या मार्च में, इस फर्स्ट क्वार्टर में जो लग रहा है। तो उसमें उन्होंने थोड़ी सी पावर बढ़ा दी है। पर फिर वही वाली बात, कुछ लोगों का कीड़ा और बड़ा होता है, तो कंपनी ने 421 लेकर आ रही है। इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि अराउंड 400 सीसी का इंजन होगा, जिसमें कहीं ना कहीं 40 से 50 bhp की आसपास की पावर होगी। और मेरे को लगता है कि उतना ही टॉर्क होगा, क्योंकि एक्सपल्स का जो इंजन का डिज़ाइन और जिस टाइप से बनाते हैं, इट डजंट गोज फॉर अ वेरी रेसी इंजन। तो मेरे को लगता है कि टॉर्क भी अच्छा मिलेगा, bhp भी अच्छा मिलेगा। सो पावर की कोई कमी होने वाली नहीं है जब ये बाइक आएगी, मेरे को लगता है। उसके बाद सीटिंग पोजीशन, वो भी मेरे को बहुत सही लग रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप एक तरीके से सच के बैठ जाओगे प्रॉपर विद कंट्रोल। और जो टैंक और जो आपका स्पीडोमीटर होगा वो ऊपर की तरफ होगा, जैसे एडवेंचर टूरर में होता है। सो बड़ी कमांडिंग पोजीशन में आपकी सीटिंग होगी, विच विल गिव यू अ वेरी कॉन्फिडेंस ऑन द रोड फॉर श्योर। और जब एडवेंचर टूरर बना ही रहे हैं तो देखो, एक्सपल्स भी देख सकते हो आप, ग्राउंड क्लियरेंस की कोई कमी होने वाली नहीं है। वो बड़ा मतलब होगा, बढ़िया होगा, मतलब नीचे से निकाल देना, कुछ भी निकाल देना। जैसे कि हम फोटोज में देख ही सकते हैं, विंड प्रोटेक्शन भी अच्छी है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। होनी भी चाहिए थी, है भी, सोचने वाली बात ही नहीं है। तो मतलब बाकी जो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो है सस्पेंशन। तो जैसे कि आप ये फोटोज़ देख सकते हो, इसमें जो अपसाइड डाउन है फ्रंट में दिए हैं, जिससे कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो हाईवेज पे आपकी राइड क्वालिटी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। ये भी देख के मतलब आइडिया हो सकता है कि इसमें 21 और 18 का सेटअप है, या 21 या 17 का सेटअप है। सो इट विल बी लाइक अ रियल ऑफ रोडर, इट्स नॉट लाइक अ एडवेंचर टूरर। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले आपको बाइक के बारे में बात कर रहा था कि जो हिमालयन की 650 750, जब मैं उससे बात कर रहा था, तो 21 और 18 या 17 वाला सेटअप लग रहा है विद स्पोक व्हील्स। ट्यूबलेस टायर्स आएंगे या नहीं आएंगे वो तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। सो ऑफ रोडिंग की तरफ तो है ये बाइक। उसके बाद एक और चीज़ है जो वेट। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जो वक्त आने में पता चलेगा। पर अगर हम हीरो की बात करें तो थोड़ा रॉयल एनफील्ड की तरह नहीं है कि भारी बाइक्स होती हैं इनकी,
थोड़ी हल्की रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्केट में एक चल रहा होगा, मतलब एक वेट की जो एक कैटेगरी चल रही होगी, भाई इतने सीसी में इस हिसाब से एक वेट चलता है, मेरे को नहीं लगता कि उससे कोई बहुत ज़्यादा होने वाला है। और आई थिंक वेट विल बी इन चेक और सही होगा। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब ऐसा नहीं होगा अबे यार इतनी भारी बना दी, वो मुझे नहीं लगता है। और इसमें कहीं ना कहीं उस पर भी यूज़ करता है कि जैसे कुछ बाइक्स होती हैं कि जो मेटल बहुत यूज़ करती हैं, कुछ हैं जो फाइबर वाले पार्ट्स बहुत यूज़ करती हैं। अब कुछ लोगों को फाइबर के अच्छे नहीं लगते, कुछ लोगों को लगता है कि फाइबर ऐसे हल्के होते हैं। बट मैं सही बताऊं, मैं वीस्ट्रॉम 250 चलाता हूं और उससे पहले मैं वर्सेस 650 भी थी मेरे पास, और उससे पहले मेरे पास ZMR भी थी। एक्चुअल में इन सब में फाइबर का काम बहुत था, ZMR में तो बहुत ही था। और सही तरीके से अगर फाइबर का पार्ट्स भी अच्छे तरीके से लगे ना बाइक में, तो बेकार से लगे हुए मेटल से अच्छे ही हैं। मेरे तो किसी बाइक में कहीं फाइबर की वजह से कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई आवाज़ आ रही है, कुछ ढीला हो गया है, कुछ भी, कभी नहीं। तो वो कंपनी, इंजीनियरिंग और डिज़ाइनर्स के ऊपर है कि हाउ दे पुट इट। एंड अगर वेट को चेक में रखेंगे तो बहुत सही है, क्योंकि एट द एंड जब बड़े बड़े सीसी में जाते हैं ना, मतलब 400, 500, 600 सीसी बड़ी जो एडवेंचर बाइक्स होती है, उसमें क्या होता है कि बाइक्स तो अच्छी होती है, पर क्योंकि उनका वेट बढ़ता चला जाता है ना, तो फिर वो थोड़े ऑफ रोडिंग और उस तरह से करने में थोड़ी सी टेंशन रहती है। इतनी भारी बाइक अगर गिर गई कैसे उठाएंगे, और वो सब थोड़ा सा दिमाग में चलता रहता है। तो आई थिंक वेट विल बी द की, वो तो चलो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। उसके बाद फीचर्स की अगर हम बात करें, अब ये फिर अगेन डिबेटेबल है कि कुछ लोग कहेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा फीचर्स मत रखना यार, सिंपल रखना, ज़्यादा हाई फाई नहीं करना। पर तब भी मेरे को लगता है देखो ABS तो कंपलसरी है, वो तो हो गई। एंड आई थिंक ट्रैक्शन कंट्रोल आ सकता है, क्योंकि प्रीमियम बाइक लेकर आ रहे हैं तो उसमें फीचर्स देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि राइडिंग मोड्स भी होंगे इसमें फॉर श्योर। एंड देन ट्रैक्शन कंट्रोल विल बी देयर, ABS वुड बी देयर, थ्रॉटल रिस्पॉन्स के लिए राइड बाय वायर भी हो सकता है। तो वो सब चीज़ें आई थिंक आने वाले टाइम पे पता चलेगा। कुछ लोगों को ज़्यादा फीचर्स अच्छे लगेंगे, कुछ लोगों को कम फीचर्स अच्छे लगेंगे। अब ये कंपनी के ऊपर छोड़ देते हैं, उनके पास भी स्टैटिस्टिक्स होंगे, डेटा होगा कि कैसी बाइक निकालनी चाहिए। लेट्स होप कि दे मेक एवरीबडी हैप्पी। उसके बाद जो बोनस है, बिकॉज ये हीरो वाले की बाइक है, इसके साथ बोनस क्या आते हैं, वही मेरे को लगता है कि 3 चीज़ें। एक, हीरो की है तो देखो सस्ती, मतलब मार्केट में जो इसकी वैल्यू होगी ना वो सही होगी, मतलब इट विल नॉट बी एन एक्सपेंसिव। तो हीरो के साथ एक तो है कि बाइक सस्ती निकालेंगे, मतलब जो एक रेट चल रहा होगा ना मार्केट में उससे कमी होगी। दूसरा, सर्विस नेटवर्क हीरो का कमाल है। मतलब अब वो बात अलग है कि बहुत से लोग कहेंगे कि सर्विस नेटवर्क पे जी सर्विस नहीं मिलती, पार्ट नहीं मिलती, वो अलग चीज़ है, वो तो सबके साथ है, पर सर्विस नेटवर्क बहुत है। और तीसरी चीज़ मेरे को लगता है कि मेंटेनेंस इन सेंस की जो हीरो की मेंटेनेंस भी होगी वो भी बहुत महंगी नहीं होगी, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है। मतलब मैं जनरली देखा है, मेरे पास खुद हीरो की जो करिश्मा ZMR थी, बिल्कुल एक्चुअल में कोई फालतू मेंटेनेंस कुछ हुआ ही नहीं, ना कुछ ख़राब हुआ। मेरे पास बहुत साल रही, काफ़ी चलाई मैंने, आई थिंक 50,000 कुछ किलोमीटर चलाई थी मैंने वो। एंड एक बार उसका ऑयल पंप बदला था, बस दैट्स इट। और तो नॉर्मल सर्विस ही होती रही जो भी, और जो भी पार्ट्स थे वो कुछ महंगे नहीं थे, जबकि वो प्रीमियम सेगमेंट थी उस टाइम की, उनकी टॉप मॉडल, तब भी कोई ऐसे अजीबोगरीब रेट नहीं थे। सो वो भी एक चीज़ है, ये आपको बोनस मिलेगा अगर हीरो के साथ। बाकी दोस्तों एक चीज़ बोलूँगा मैं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि एक्सपल्स 421 जब भी आएगी मैं इसको लूँगा, मतलब आप ये सोच रहे हो कि आपकी पहली बाइक होगी तो यही लूँगा, तो मैं हमेशा की तरह यही बोलूँगा, उससे पहले भाई एक एक्सपल्स भले 200 ले लो और थोड़ी सी चला लो, सीधे 400 सीसी मत आओ। मैं हमेशा ही चीज़ बोलता हूँ, स्टार्ट विद 100, 150, 200 एंड देन 300, 400 एंड देन बियॉन्ड। थोड़ा सा बाइक को, हैंडलिंग को, इंडिया के ट्रैफिक को, सब कुछ समझ लो और फिर धीरे धीरे ऊपर जाना। सीधे 400 सीसी मत करना। भले ही एक्सपल्स ले लो, 1 साल 1.5 साल जब तक लॉन्च होती चलाओ, अच्छे में निकल जाएगी, रीसेल भी बढ़िया है हीरो की बाइक की, और फिर ये ले लेना, है कि नहीं। बाकी दोस्तों एंड में मैं यही बोलूँगा कि बाइक देख के तो बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड आई होप कि जो मैं एक इमेजिन कर रहा हूँ इन फोटोज़ को देख के, बाइक उसके बिल्कुल क्लोज हो। कि तो टाइम आने ही पता चलेगा। बाकी इस बाइक को मैं क्लोजली फॉलो करूँगा, सारे अपडेट्स कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे मेरे या यूट्यूब के चैनल पे आते रहेंगे। सो डू फॉलो जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं करा है। बाकी दोस्तों जो पुराने हैं उनके लिए तो थैंक यू सो मच अभी तक जुड़े रहने के लिए, एंड जो नए जुड़े हैं उनके लिए वेलकम टू द फैमिली। और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं दोस्तों, सिर्फ बटन दबा दो, यहाँ तक आए गए हो तो बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर लो, क्या पता आगे वाले वीडियोस में आपकी कुछ और हेल्प हो जाए। बाकी टिल नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो, लव यू, बाय बाय।